जनता की आंखों में आंखें डालकर करीब से पूछो, महंगाई का असर कैसा होता है किसी गरीब से पूछो। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डेली हिंद में मोहम्मद अफजल आलम। एक तरफ बढ़ती महंगाई से जनता त्राहिमाम कर रही है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है, जीडीपी का खस्ता हाल है और बेरोजगारी से नौजवान का बुरा हाल है। तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई पर जनता की जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय बीजेपी के नेता मंत्री कैसे नमक छिड़क रहे हैं वो आज आपको दिखाएंगे। कोई बीजेपी का मंत्री ये कह रहा है कि अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो खाना छोड़ दो। कोई ये तरकीब सुझा रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई है तो सेहत के लिए फायदेमंद है, साइकिल चलाओ, प्रदूषण के लिए भी फायदेमंद होगा। और कोई ये बता रहा है कि जब दुख आता है तभी सुख आता है और सुख का आनंद भी तभी आता है जब दुख आता है। तो नमूने बीजेपी के मंत्रियों का आपको हाल दिखाएंगे, कैसे बेशर्मी भरा और बेतुका भरा बयान दे रहे हैं और किस बेशर्मी के साथ हंसते हुए ये बयान कर रहे हैं। इसलिए मैंने अपने शुरुआत में ही एक शेर कहा कि महंगाई का असर क्या होता है किसी गरीब से पूछो। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं शिवराज सिंह चौहान के मंत्री का बेतुका बयान और इस नमूने को सुनिए। ये कह रहे हैं कि परेशानी आती है तभी उसके बाद सुख आता है और सुख का आनंद भी तभी आता है जब परेशान आप होते हैं। ये मंत्री साहब का बयान सुनिए, फिर आगे की कहानी एक एक करके आपको दिखाएंगे ऐसे नमूनों का हाल। लेकिन आज तो लोग परेशान है ना सर। अब जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है। जब तक एक भी परेशानी नहीं आए तो सुख का आनंद भी नहीं आता है। तो नहीं है मोदी जी की नीति फेल हो गई हो स्टार्टिंग में आए तो ये आप जैसे अफवाह फैलाने वाले लोगों की सोच हो सकती है, लेकिन जनता अंधविश्वास पे और मोदी जी की हल नीति। ये जनाब है ओम प्रकाश सकलेचा, जो शिवराज सिंह चौहान के मंत्री हैं और उनका मध्य प्रदेश में मंत्री हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता है। उनका भी आपने बयान सुना कि परेशान होते हैं आप तभी सुख का आनंद उठा पाते, जब परेशान नहीं होते तब सुख नहीं आता है। इतनी बेशर्मी कहां से ये लोग लाते हैं और ऐसे नमूने भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों पैदा होते, ये अपने आप से सोचने से परे है। वहीं आपको एक और मंत्री जी का बयान दिखाते हैं, ये भी मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री है। इनका ही बयान सुनिए। ये कह रहे हैं कि अगर पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई है तो सेहत के लिए साइकिल चलाइए, पैदल चलिए और साथ में ये भी बता दें कि प्रदूषण के लिए भी फायदा है। ये भी आप बयान सुनिए। एक मान लो कि पेट्रोल डीजल पर कीमत बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल कौन चलाता है? मैं आपसे ज्यादा चाहता, मेरी इस बात में पहले भी क्रिटिसाइज हुई है, पहले भी हुई। मैं आज फिर कह रहा हूं कि हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है। ये है मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह। ये बता रहे हैं कि अगर महंगाई बढ़ गई है तो आप साइकिल चलाइए। अभी आपने सुना क्या लॉजिक दे रहे हैं, क्या तरकीब सुझा रहे हैं। ये बीजेपी के मंत्री हैं, नेता हैं। सोचिए कितना हास्यास्पद है कि ऐसे नमूने किस तरह से जनता के जख्म पर मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़क रहे हैं। अब सोचिए, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पेट्रोल शतक के पार हो चुका है, शतक पार करके काफी दूर जा चुका है और कई राज्यों में यही हाल है। और यही सब भारतीय जनता पार्टी के नेता है। मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये लोग तांडव मचाते थे, कोहराम मचा देते थे जब कांग्रेस के शासन में 1 रुपया बोलता था और अभी क्या हाल है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन एक और नमूने को मैं दिखाता हूं। ये छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। इनका ही बयान सुनिए कि ये कह रहे हैं कि खाना पीना ही छोड़ दिया, अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो खाना छोड़ दीजिए। वो बेशर्मी भरा बयान आप सुनिए। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। ये है बृजमोहन अग्रवाल, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। आप सोचिए कि कितना हास्यास्पद बयान है कि खाना ही छोड़ दीजिए, अगर महंगाई बढ़ गई है तो फिर खाना ही छोड़ दीजिए।
तो फिर इनको याद दिलाना चाहिए कि 2014 से पहले आखिर महंगाई बढ़ती थी तो फिर आप क्यों तांडव मचाते थे, आप वही अपना तरकीब क्यों नहीं अपना लेते थे, आप उस समय आपकी पार्टी के नेता क्यों उछलते थे। आपको मैं दिखाऊंगा 1973 का वो वीडियो जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जब 73 पैसा मात्र 73 पैसा पेट्रोल का कीमत बढ़ा था तब वो किस तरीके से बैलगाड़ी से संसद भवन पहुंचे थे, वो भी एक जमाना था। और अभी किस तरीके से लॉजिक दी जा रही है, और साथ ही साथ आपको ये भी दिखाएंगे कि 2014 से पहले कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि ये निकम्मी सरकार है। मनमोहन सिंह सरकार पर रोज आरोप लगाते थे, रोज धरना प्रदर्शन करते थे, रोज तांडव मचाती थी, स्मृति ईरानी तो चूड़ियां तक भेजा करती थी कई मामलों में। लेकिन अब उससे पहले आपको मैं चाहूंगा कि एक वीडियो दिखाऊं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि 2015 दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय ये कह रहे थे कि उस समय मार्केट में तेल की कीमत काफी ज्यादा कम हो गई थी और कांस्टेंट था और ये कीमत बढ़ी नहीं थी। तब इनकी सरकार थी, तब ये कह रहे थे, तब ये मोदी जी कह रहे थे कि जब खुशनसीबी है ऐसा और ये नसीब से ही पेट्रोल डीजल की कीमत कम हो रही है और मैं इतना खुशनसीब हूँ और मैं इतना नसीब वाला हूँ कि मेरे आने से पेट्रोल डीजल की कीमत कम हो रही है, तो फिर बदनसीबों की जरूरत ही क्या है, वो भी जरा सुनिए। अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों। तो क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए कि आप बदनसीब हो चुके हैं, आपके आने की वजह से 70 साल में जो नहीं हुआ वो हो रहा है, और किस तरीके से महंगाई आसमान छू रही है, जीडीपी का खस्ता हाल है और अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। लोगों के समझ में नहीं आ रहा करे तो क्या करे, लोगों के पास नौकरी नहीं है और जिनके पास नौकरी है उनकी भी सैलरी कट करके मिल रही है। तो ऐसे स्थिति में नौबत और हालात ये हो गए हैं कि लोगों को एक एक रुपया सोच समझकर खर्चा करना पड़ रहा है। वही अब आपको दिखाते हैं लाला रामदेव का बयान कि लाला रामदेव क्या कह रहे थे जब 2014 से पहले कि अगर मोदी जी आ जाएंगे देश की सत्ता पर और काला धन जो विदेशों में जमा है वो पैसा वापस आ जाएगा तो पेट्रोल डीजल की कीमत 30 से 35 रुपए हो जाएगी, रसोई गैस की कीमत 200 रुपए हो जाएगी, और साथ में ये बताया था कि 50 साल तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये लाला रामदेव का बयान था, वो सुनिए फिर आगे की कहानी। ये समझ लो ये काला धन वापस आ जाएगा, 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर वस्तु की कीमत 30 से 50% कम हो जाएगी। आपके फायदे की बात बता रहे हैं बाबा रामदेव, ये बाबा का फार्मूला है। बाबा से ही जान लीजिए कि अगर उनका फार्मूला चल गया तो आपको कितना बड़ा फायदा हो सकता है। तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। फिर कितने में मिलेगा पेट्रोल? पेट्रोल का बेसिक प्राइस मूल्य कितना है उसका? 30 से 35 रुपए, इसको बोलते हैं बेसिक प्राइस। फिर उसके ऊपर लगते हैं टैक्स, 50% पेट्रोल के ऊपर टैक्स है। ये तुम्हारा फायदा है। बाबा के मुताबिक 70 रुपए मिलने वाला पेट्रोल 30 से 35 रुपए लीटर हो जाएगा। अब रसोई की ओर चलिए और बाबा से जानिए कि आपकी गैस के सिलेंडर का खर्च कितना कम हो जाएगा। जो आप गैस खरीदते हैं इसके ऊपर टैक्स ना हो तो 400-500 रुपए का सिलेंडर ना मिल करके 200 रुपए का ही मिला करेगा। यही लाला रामदेव है। जब इनसे पूछा जाता है कि लाला रामदेव जी बढ़ती महंगाई पर आप क्या कहेंगे, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, रसोई गैस की कीमत 900 के पास पहुंच चुकी है, तब ये कहते हैं कि आपका पैसा कहां जाएगा, आपका पैसा तो इसी देश की तरक्की और भलाई के लिए काम आएगा। आप देशभक्त हैं, जितना ज्यादा पैसा देश को देंगे वो उतना ज्यादा देशभक्ति आप दिखाएंगे। तो फिर सवाल ये कि लाला रामदेव जी 2014 से पहले क्या सारे के सारे लोग देशद्रोही थे? क्या उस समय पैसा वो जो दे रहे थे वो देश के लिए पैसा नहीं दे रहे थे? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन ये लोग इतने बेशर्म हो चुके हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या पूछती है। इनके इन्हीं सब वीडियो को दिखाकर सवाल जब पूछे जाते हैं ये सारे बातें को अनसुना कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सत्ता पाने की ललक और सत्ता पर काबिज होने की किस तरीके से छटपटाहट होती है वो हम सभी देखते हैं, लेकिन जनता पर जो महंगाई का मार पड़ रहा है वो भी किसी से छुपा नहीं है। 2014 में जब मनमोहन सिंह सरकार $104 प्रति बैरल यानी कि पेट्रोल 35 रुपए के आसपास खरीद करके आपको 72 रुपए में बेचती थी
और अभी की जो सरकार है वो 30 रुपए में आपको खरीद करके 100 के पार बेच रही है। तो आप खुद फैसला कीजिए कि ये क्या वाकई अच्छे दिन आए या बुरे दिन आए। आप भी कमेंट कर बताइएगा और ऐसे तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल डेली हिंद को शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि इन लोगों का अकल ठिकाने आ सके। धन्यवाद।